हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। आप लोगों ने हमारे चैनल मैथ एस एंड ओ से अच्छी तरह से आप परिचित हैं। चलिए नूनू, बढ़िया से बैठ जाइए, आप सीधा बैठिए। चलिए और ध्यान से सुनिए कि क्या कह रहे हैं हम। आज हमने त्रिघात बहुपद पर विशेष क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद के मानक रूप में a के बराबर शून्य क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर यदि शून्य लेते हैं तो हमारा क्या कंडीशन आता है, उसके बारे में हमने चर्चा करेंगे। तो ध्यान एकाग्र करके देखने की ज़रूरत है। अगर यदि ध्यान आप भटकाते हैं तो पता चलता है कि आप क्लास में नहीं हैं, आपका दिलो दिमाग कहीं दूसरे जगह है। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप गौर से देखिए और मन लगाकर पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन आता है भैया हमारा, बहुपद का मानक रूप किस प्रकार का होता है, इस पे चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार का होता है, ओ यहाँ त्रिघात होगा ना कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। त्रिघात बहुपद का मानक रूप किस प्रकार का होता है, तो लिखेंगे आंसर में हम त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के जैसा होता है, जहाँ a, b, c तथा d कोई वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब a इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो क्यों a इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यों? अब ये क्यों वाला आ जाता है, क्यों लगा, तो अब होगा कि त्रिघात बहुपद में a को शून्य के बराबर मान नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखिए आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल फॉर नहीं लिखे हैं, एक नंबर में देख लीजिए। आपका 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह का आपका होता है त्रिघात बहुपद का रूप। त्रिघात बहुपद का रूप,
त्रिघात बहुपद का रूप इस प्रकार होता है। अब आपका क्वेश्चन आ गया, ये त्रिघात बहुपद में a को शून्य के बराबर मान नहीं लेना चाहिए। क्यों कि देखिए हमारा यहाँ क्या है, यहाँ ax² हम लिखाए हैं मानक रूप, इसके बाद bx², यहाँ q होगा q, इसके बाद लिखाए हैं cx + d। तो यहाँ हम ले लेते हैं 5x³ + 6x² + 9x + 7 ले लेते हैं मान के रखिए। अगर यदि a के जगह पे हम 0 लेते हैं यहाँ, तो x³ + 6x² + 9x + 7, तो हमारा क्या हो जाता है, ये वाला टर्म देखिए यहाँ गुना होगा, 0 से गुना होता है अगर यदि दुनिया का कोई भी संख्या में, तो वह शून्य के बराबर हो जाता है। इसलिए यह क्या होगा, त्रिघात बहुपद हमारा द्विघात में बदल जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ 6x² + 9x + 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर के हल से यह सिद्ध होता है कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना चाहिए। अगर यदि a का मान 0 के बराबर लेते हैं, तो a का मान 0 के बराबर लेते हैं तो त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद में परिणत हो जाता है। चलिए आपका यहाँ तक ये आ गया कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप में क्या क्या होता है। आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि त्रिघात बहुपद के कौन कौन शून्यक होते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।